Good morning students. So today we are going to solve remaining exercise. जो बची हुई exercise है उसको हम solve करने जा रहे हैं and this PDF you already have. अगर फिर भी आपके पास नहीं है तो I will send it to you. पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए कि सर मुझे वो PDF मिल नहीं रही, ग्रुप में है ऑलरेडी सभी के पास, बट फिर भी अगर हो सकता है कि नहीं मिली तो यू कैन मैसेज मी. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली हम जाते हैं. सो एक क्वेश्चन रह गया था लास्ट में. ये है हमारा ओवरव्यू से पहले वाला क्वेश्चन कि हाउ डू द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रो. नीचे जो प्लांट्स दिए गए हैं वो कैसे उगते हैं. तो पहला तो है कैक्टी. कैक्टी ग्रोज फ्रॉम सीड्स ऑफ फ्लैशी कलरफुल एंड स्वीट टेस्टिंग फ्रूट्स. सीड डिस्पर्सल इज डन बाय बर्ड्स. तो जो कैक्टी जो है वो एक बीज से उगता है जो काफ़ी कलरफुल होता है, स्वीट मीठा होता है, टेस्टी लगता है, और उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं पंछी. मान लो किसी पंछी को भूख लगी और उसने ये फ्रूट खा लिया बीज के साथ, क्योंकि आप बोलोगे सर बीज को कैसे खा सकते हैं, हमारे तो दांत खा ही नहीं पाते बीज को. बट जो पंछी होते हैं उनकी चोंच काफ़ी मजबूत होती है, तो वो ना मजबूत से मजबूत कवच को भी तोड़ सकते हैं. तो वो बीज को तोड़ देते हैं और उसका जो होता है वो खा लेते हैं. उसको खाने के बाद जब वो पॉटी करते हैं तो उस पॉटी में ऑलरेडी मिट्टी भी होती है, खाद भी होता है एंड मॉइस्चर पानी भी होता है. तो वो जहाँ पे वो पॉटी करते हैं वहीं से वो प्लांट उग जाता है. तो पंछियों का भी बहुत ही अच्छा योगदान है प्लांटेशन में. ठीक है, सो कैक्टी ऐसे उगता है. तुलसी. तुलसी ग्रोज फ्रॉम सीड. तुलसी जो है वो तुलसी के बीज, आपने देखा होगा कि तुलसी जब उगता है तो उसके आसपास ना एक रेखा निकलती है और उसमें ना छोटे छोटे बीज होते हैं. उस बीज को अगर आप ले लो और उसको सही तरीके से ग्रो करो तो आप तुलसी को भी उगा सकते हो, बट इट ओनली ग्रोज फ्रॉम सीड्स. बीज से ही उगते हैं. ओक ट्री. ओक ट्री ग्रोज फ्रॉम अ टाइनी अकान. ईच अकान कंटेन्स वन सीड एंड टेक्स 6 to 18 months टू मैच्योर. अभी ये टाइनी अकन से वो उगता है और ईच अकन कंटेन्स, और एक अकन में वन सीड एक ही बीज होता है जो उगने के लिए 6 से 18 महीने लेता है. नीम ट्री. नीम ट्री ग्रोज फ्रॉम फ्रेश सीड्स. नीम के भी फल आते हैं छोटे छोटे, वो भी बीज अगर आपने उसको अच्छे से नरिश किया तो वो भी उग जाएंगे. ब्रिंजल. ब्रिंजल ग्रोज फ्रॉम सीड. ब्रिंजल को आप जब काटोगे ना तो छोटे छोटे बीज होते हैं. उस बीज को ना टिश्यू पेपर के ऊपर ले लो और टिश्यू पेपर के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी आप कर दो और टिश्यू पेपर को बंद करके स्प्रे से थोड़ा पानी डाल दो, तो 2-3 दिन के अंदर ही वो जर्मिनेशन हो जाएगा. उसके बाद उसको मिट्टी में डाल दो तो यू कैन हैव ब्रिंजल्स. आपके पास ब्रिंजल उग जाएंगे. स्पाइनेच. स्पाइनेच ग्रोज फ्रॉम सीड. जो स्पाइनेच होता है वो भी बीज से ही उगता है. ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे. अभी हम जाते हैं एक्सरसाइज की ओर. सो इन एक्सरसाइज ये तो हमने करवाया था फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन वी आर लेफ्ट विथ. व्हाट इज जर्मिनेशन. जर्मिनेशन क्या है, तो उसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे. जर्मिनेशन इज the process by which seeds begins to grow into seeding. जर्मिनेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बीज जो है वो उगते हैं और खुद बीज बनाने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं सीडलिंग. ठीक है. ड्यूरिंग जर्मिनेशन अ सीड स्टार्ट ग्रोइंग इनटू सैपलिंग when it gets the right amount of moisture and warmth and eventually grows into a plant. जब भी जर्मिनेशन होता है तब बीज उगने लगता है, सैपलिंग होने लगता है, मतलब वो खुलने लगता है. और जब उसको राइट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, जितना ज़रूरी है उतना ही भेज, वार्मथ मतलब गर्मी, एंड इवेंचुअली ग्रोस इनटू प्लांट. अगर ये सारी चीज़ें उसको मिल जाए तो वो धीरे धीरे प्लांट में बदलने लगता है. तो इसका जर्मिनेशन का आपको 3 लाइन्स का इतना ही आंसर लिखना है. नेक्स्ट इज हाउ डज अ सीड कोट हेल्प अ प्लांट टू ग्रो. तो सीड कोट है वो पौधे को उगने के लिए किस तरीके से मदद करता है. ठीक है, सो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे. अ सीड कोट हैज अ टाइनी होल इन इट. जो भी सीड कोट हो, जो भी बीज हो, उस सभी के अंदर छोटा सा होल होता है.
थ्रू विच द सीड गेट्स वाटर टू जर्मिनेट, जहां से बीज को पानी मिल जाता है उगने के लिए, फूटने के लिए। व्हेन द सीड गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एंड वार्मथ, जब भी बीज को सही प्रमाण में भेज और गर्मी मिल जाती है, ना ज़्यादा ना कम, इट ग्रोज इनटू अ प्लांट इवेंचुअली, और धीरे धीरे वो पौधा बनने लगता है। एक्सप्लेन द टर्म एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल, एक जो टर्म है दिया गया है एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल, वो समझाइए। The moment of transportation of seeds away from the plant is called seed dispersal. जब भी कभी बीज का पेड़ से दूर जाना पड़ता है या किसी रीजन से दूर जाता है, तो ये दूर जाने की जो प्रक्रिया है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम डिस्पर्सल कहते हैं। सीड्स आर डिस्पर्स थ्रू विंड, ये जो बीज हैं वो अलग अलग तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे कि विंड हवा, वाटर पानी, एनिमल्स जानवर, बर्ड्स पंछी, एंड एक्सप्लोजन फल फट गया तो उसके बीज बिखर जाएंगे इस तरीके से। These are called agents of seed dispersal. इन्हीं सभी को एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल मतलब बीज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले एजेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 3 एजेंट्स ऑफ सीड डिस्पर्सल, कोई भी 3 नाम दीजिए जो एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल की तरह काम करते हैं। सो एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल आर विंड, वाटर, एनिमल्स, बर्ड एंड एक्सप्लोजन, ये सभी के नाम आप डाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? द ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट, जब भी कोई पौधा उगता है पेड़ के किसी भी हिस्से से, अदर देन द सीड, बीज के अलावा, बीज से नहीं, बीज के अलावा किसी भी भाग से अगर पौधा उग जाता है, इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसी को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट्स में ग्रो फ्रॉम द स्टेम, द रूट एंड द लीव्स, इस तरीके के जो पेड़ पौधे होते हैं वो स्टेम मतलब डंडी, रूट मतलब मूल, और लीफ मतलब पत्तों से भी उग सकते हैं। ठीक है, सो सेकंड क्वेश्चन इज ओवर। मूविंग फॉर अ थर्ड क्वेश्चन, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, वाक्य दिए गए हैं, उनको रीजन दीजिए कि ऐसा क्यों है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट दे आर गिवन इज, सीड्स डिस्पर्स्ड बाय विंड आर लाइट एंड स्मॉल, दे हैव हेयर ऑन देम, तो ऐसे बीज जो हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो लाइट यानी कि हल्के होते हैं, स्मॉल यानी कि छोटे होते हैं, एंड दे हैव हेयर ऑन देम, और उन बीज के ऊपर बाल होते हैं। ऐसा है तो क्यों है? सो विंड कैन कैरी लाइट एंड स्मॉल थिंग्स, तो इसका एक रीजन ये है कि हवा जो होती है वो हल्की और छोटी चीजों को उड़ा सकती है। स्मॉल एंड लाइट सीड्स कैन अफ्लोट इन अ विंड, ऐसी छोटी और हल्की चीजें हवा में उड़ सकती हैं। देयर हेयर हेल्प देम टू फ्लाई लॉन्ग डिस्टेंसेस, और उनके बाल होने की वजह से वो दूर तक उड़ पाती है। बिफोर फॉलिंग ऑन द ग्राउंड, जमीन से गिरने से पहले। दे फ्लाई विद दिस हेयर यूजिंग देम एज अ विंग, वो जो इसके ये बाल है उसको पंखों की तरह इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो यही रीजन है कि सीड्स डिस्पर्स्ड बाय विंड आर लाइट एंड स्मॉल, तो जो हवा के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो छोटे होंगे, हल्के होंगे, और उनके बीच के ऊपर बाल होंगे। ठीक है, सेकंड, कोकोनट फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, नारियल का जो फल होता है, श्रीफल जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप पीते भी हो स्ट्रॉ डाल के, ग्रीन वाला, हाँ, आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, वो पानी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। क्यों? सीड्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग नियर वाटर कैन फ्लोट इनटू अ न्यू प्लेस, अभी हर कोकोनट ट्री, हर नारियल का पेड़ आपने देखा होगा नदी के किनारे या समंदर के किनारे ही होगा, तो ये नारियल वहां पे गिर जाते हैं और पानी आते वक्त उनको उठा के लेके जाता है, दूसरी जगह पहुंचा देता है। कोकोनट पाम्स ग्रो नियर वाटर, अभी हमें कोकोनट के जो भी पेड़ पौधे हैं वो पानी के नजदीक ही उगते हैं। Their fruits are heavy but have trapped air in their fibrous covering, ये नारियल का जो फल है, श्रीफल, वो काफी वजन में होता है,
बट फिर भी अपने अंदर हवा को भरे हुए होता है, तो जो गुब्बारे की तरह काम करता है, जिसकी वजह से वो पानी में तैरता है। Thus, कोकोनट फ्रूट्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर, और इसी वजह से नारियल के जो फल है वो एक जगह से दूसरी जगह पानी के सहारे जाते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, सीड्स दैट आर टोटली इमर्स्ड इनटू वाटर डू नॉट जर्मिनेट। ऐसे बीज जो पानी के अंदर पूरा पानी के अंदर चले गए हैं, वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सीड्स नीड्स वाटर, एयर, वार्मथ एंड न्यूट्रिशंस टू ग्रो। तो किसी भी बीज को 4 चीजों की जरूरत होती है, पानी, हवा, रोशनी या फिर गर्मी, और न्यूट्रिशंस यानी कि पोषक तत्व। इफ सीड्स आर टोटली इमर्स्ड इन वाटर, अगर आप बीज को पूरा पानी में डुबा दोगे, दे विल नॉट गेट एयर, उनको हवा नहीं मिलेगी और इसी वजह से वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। डी, वी सी स्मॉल people and banyan trees growing near water pipes in tall buildings। हमने अक्सर ये देखा है कि पीपल का जो पेड़ है और बनियान का जो ट्री है, वड, पीपल मतलब पीपल और बनियान मतलब वड, वो ज़्यादातर आपने जो पुरानी बिल्डिंग होगी उसकी गटर की जो लाइन होगी जहाँ से पानी गिर रहा होगा ना, वहीं पे ये चीज़ उग जाती है। ऐसा क्यों है? ठीक है। बर्ड्स ईट फ्रूट्स ऑफ पीपल एंड बनियान ट्रीज। अभी जो पंछी है ना, ज्यादातर पंछी में ये कौवा सबसे ज्यादा खाता है पीपल का फल और बनियान का फल। तो कौवे की चोंच भी आपने देखी होगी, काफी मजबूत होती है, तो वो इन बीज को तोड़ सकता है। दे सिट ऑन एंड नियर वाटर पाइप्स फॉर द टॉल बिल्डिंग्स टू ड्रिंक वाटर। और कौवे ज्यादातर खाना खाने के बाद जहाँ पे पानी हो वहाँ पे पीने के लिए वो जाते हैं। तो पुरानी बिल्डिंग हो गई या फिर गटर हो गई, तो यहाँ पे ना वो कौवे बैठते हैं और पानी पीते हैं और वहीं पे अपना टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ वहीं पे करते हैं। Their droppings have seeds of people and banyan tree। और जब वो पॉटी करते हैं तो उन्हीं पॉटी में इन्हीं फल को चूरा होता है, जो अपने पॉटी के साथ वो उसको फर्टाइल करता है और वहीं पे उग जाता है near the water pipe। Their root take support from the pipes and get water। और ये जो बीज हैं जो फूट चुके हैं वो वहीं के पानी से सपोर्ट लेंगे, न्यूट्रिशंस लेंगे और धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे। तो अभी पता चला, अगर कौवे नहीं बैठने दोगे तो वहां पे पीपल का पेड़ या बनियन ट्री नहीं उगेगा। ठीक है। पंछियों को बिल्डिंग से जितना दूर रखोगे उतना ज्यादा पीपल और बनियन ट्री से बच पाओगे। ठीक है, क्योंकि ये बनियन और पीपल ट्री इतने ज़्यादा मजबूत होते हैं कि वो बिल्डिंग को भी गिरा देते हैं। ठीक है, तो ये घर में अच्छे नहीं हैं, जंगलों में अच्छे हैं। जंगलों में इसलिए अच्छे हैं कि पीपल का जो पेड़ होता है वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ज़्यादातर पेड़ दिन के वक्त ऑक्सीजन देता है, बट पीपल एंड बनियन ट्रीज आर गिविंग ऑक्सीजन फॉर 24 आवर्स, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। ठीक है, तो लाइफ के लिए बहुत अच्छा है, घर के लिए बुरा है क्योंकि वो घर को तोड़ देगा। ठीक है। चलो, फोर्थ क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है। आपको इसी तरीके से नेमिंग करनी है। आपको ये फिगर दी गई है ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में, उसके आसपास बाहर की जो है उसको हम बोलते हैं सीड कोड। यहाँ से जहाँ से जर्मिनेट हो रहा है उसको प्लूमूल बोलते हैं, और जहाँ से वो मूल नीचे की तरह जाता है उसको हम रेडिकल बोलते हैं। राइट साइड की जो फिगर है टेक्स्ट बुक में, इसको हम बोलते हैं सैपलिंग, जिसको हम डंडी बोलते हैं ना, वो शुरुआत में उसको हम सैपलिंग बोलते हैं, और यहाँ पे नीचे रूट्स। ठीक है, तो यही बीज था जो यहाँ पे है, दिख रहा है। ठीक है, ओके, तो यही हमारा जर्मिनेशन प्रोसेस है। ये नेमिंग आपको सही से करनी है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ भी किया था, सिक्स्थ भी किया था, सेवेंथ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सॉल्व एंड एक्सप्लेन। ठीक है, बोथ पोटैटोज एंड जिंजर हैव आइज। आलू और जिंजर दोनों की आंखें होती हैं। आर दिस आइज यूजफुल? क्या ये आंखें हमारी आंखों की तरह ही उपयोगी होती हैं? गिव रीजंस, कारण दीजिए। पोटैटोज एंड जिंजर हैव आर एक्चुअली अंडरग्राउंड स्टेम्स।
आलू और जिंजर जो है वो हकीकत में ज़मीन के अंदर उगने वाले स्टेम्स हैं, डंडियाँ हैं। द आइज ग्रोज इनटू टाइनी बर्ड्स विच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। ये तो जो आँखें हैं वो एक बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। बर्ड मतलब जैसे मसा होता है ना, वैसे ही पोटैटो के ऊपर वो पूरा कवर अप हो जाएगा, ठीक है। दे आर यूजफुल फॉर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो ये जो उनकी आंखें हैं वो सच में ज़रूरी होती है, बट हमारी तरह देखने के लिए नहीं। उनको ये ज़रूरी होती है न्यूट्रिशन के लिए, रेस्पिरेशन, वहीं से वो सांस लेते हैं, एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब उसको अगर आप काट के उगाओगे, आलू को आधा काट के उगाओगे तो भी वो उग जाएंगे, एंड रिप्रोडक्शन अगर पूरा आलू डालोगे तो भी वो उग जाएंगे, सिर्फ आँख डालोगे तो भी वो उग जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं वजह से उनकी जो आँख होती है वो ज़रूरी होती है। ओके, एक्टिविटी का क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार। आयुष ड्रिंक्स मिल्क टू मेक हिज बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। आयुष जो है वो दूध पीता है, क्यों? ताकि उसकी हड्डियां और दांत मजबूत हो जाए, एंड टू ग्रो टॉल, और वो लंबा भी हो जाए। ही सीक्रेटली बिगिंस टू पुट 2 spoons ऑफ हिज मिल्क इन अ पोटेड प्लांट टू हेल्प इट ग्रो स्ट्रॉन्ग टू। और वो क्या करता है, चोरी छुपे से मम्मी पापा को बताए बिना 2 चम्मच दूध के उसने जो पेड़ पौधा उगाया है ना उसके अंदर भी डाल देता है, क्योंकि उसको लगता है कि इससे पेड़ पौधे भी मजबूत हो जाएंगे। आफ्टर 1 week द प्लांट डाइड। 1 हफ्ते के बाद पेड़ या पौधा वो मर जाता है। ऐसा क्यों? तो उसका आंसर है इट कैन नॉट एब्जॉर्ब न्यूट्रिशंस फ्रॉम मिल्क। तो पेड़ पौधा जो है वो दूध से न्यूट्रिशंस नहीं ले पाता। इट्स रूट गेट्स इट फ्रॉम द सॉइल। उसके जो मूल है वो ज़मीन से इसको लेते हैं। तो अगर आप प्लांट को, पौधे को दूध ही दोगे, पानी नहीं दोगे, तो उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाएंगे और वो मर जाएगा, सूख जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका आंसर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी होती है कंप्लीट। इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से करो, क्योंकि एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव्स ही आने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से करो ताकि आपको अच्छे से मार्क्स मिले, ठीक है। और पूरे चैप्टर को अच्छे से रीड अलाउड करो, और उसके साथ साथ जो भी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में करनी है वो मैंने बता दी है, जो नोटबुक में करनी है वो भी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो नोटबुक भी कंप्लीट करो, जब भी स्कूल आओ नोटबुक लेके आओ, ताकि मैं आप करेक्शन कर सकूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होगी, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का थैंक यू सो मच।